इसमें जब दो समीकरण दे रहे हैं चैप्टर आपको कौन सा मिलेगा 11.2 में 11.2 में क्या जब दो सदिश समीकरण दे रहे हैं जब दो सदिश समीकरण दे रहे हैं r1 और r2 जिसमें रहेगा a1 प्लस लेमडा b वेक्टर लेमडा b वेक्टर फिर यहाँ देगा आपको वैल्यू नहीं है आपको समझना है कि पहले का रहेगा उसमें a1 जो लेमडा के गुणा करेगा जो b1 फिर जो दूसरा रहेगा उसमें क्या होगा a2 और दूसरा काम जो रहेगा b2 दूसरा काम क्या होगा म्यू गुणा होगा क्या रहेगा म्यू फिर आपको डाटा देने रहेगा आया समझे दूरी वाला फॉर्मूला क्या होता है b1 क्रॉस b2 और डॉट a2 माइनस a1 अब फिर क्या करना है b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड निकाल देना और फिर टोटल के मॉडुलस लगा देना ये दूरी के लिए हो गया थीटा के लिए क्या तो b1 डॉट b2 अदिश गुणनफल b1 और b2 के अदिश गुणनफल अब बाटा में क्या करना है b1 के मैग्नीट्यूड डॉट b2 के मैग्नीट्यूड फिर टोटल के क्या कर देना मैग्नीट्यूड कोई दिक्कत ये बात आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए इस बात को ध्यान देना चाहिए कि a1 आगे होता है b1 बाद में होता है इसमें a2 पहले होता है b2 बाद में होता है इसी पर आपको क्वेश्चन है 11.2 में जो 10वां क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन है और क्या मानिए 16 और 17 ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं आराम से ठीक ना थोड़ा सा आगे पीछे किया है तो इसको हम एक उदाहरण में लेते हैं कि हम क्वेश्चन 10वां ले लेते हैं ठीक ना देखिए यहाँ पे देखो 10वां क्वेश्चन पहला है r वेक्टर बराबर 2i माइनस 5j है ना अब प्लस में k है फिर है प्लस लेमडा 3i प्लस 2j प्लस 6k ठीक है फिर r दिया है r का मान कितना 7i माइनस 6k फिर है प्लस म्यू क्या है म्यू इंटू i प्लस 2j प्लस 2k मिला लेना सही है ना इसके क्या पूछ रहा है कि बीच का कोण ज्ञात करें क्वेश्चन नंबर क्या है 10वां का पहला तो ये देखिए इसमें r1 r2 ने दिया इसमें आपको फरमाइश करना ये r1 हो गया ये वाला क्या हो गया r2 म्यू वाला गुना क्या हो गया r2 और लेमडा वाला क्या हो गया r1 तो से यहां देखिए पहले आपको यहां तक डाटा दे रहे हैं इसमें क्या करना बीच का कोण ज्ञात करना है ना तो बीच का कोण में क्या a का मान a1 से मतलब कोई रहता है नहीं ये जस्ट बताएं a1 से कोई मतलब नहीं रहता मतलब किससे खाली b1 से मतलब है तो b1 में बताओ कहां रहेगा r1 वाला में यहां पे गुणक में है तो b1 में क्या 3i प्लस 2j प्लस 6k हो गया ये हम b2 निकालना है तो क्या होगा i प्लस 2j प्लस कितना 2k है 2k कोई दिक्कत यहां देखिए अब निकालिएगा cos थीटा बीच का कोण बराबर क्या लिखा गया b1 डॉट b2 अब बटा में क्या बताया गया b1 का मैग्नीट्यूड डॉट b2 का मैग्नीट्यूड आपको a1 से कोई मतलब नहीं है दूरी जब निकली है तो दोनों से मतलब होता है अब कोण के लिए दोनों से मतलब नहीं अब यहां बैठा दीजिए b1 ये वाला है तो 3i आप प्लस कितना है 2j प्लस 6k है ना और डॉट b2 कितना है i प्लस 2j प्लस 2k कोई दिक्कत यहां तक अब यहां देखिएगा बटा में इसका मैग्नीट्यूड ना इसका रूट अंडर कर देते हैं 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 डायरेक्ट कर देना ही रहने देते हैं 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अब इन डॉट एक b2 का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर है ना फिर कितना 2 का स्क्वायर और टोटल के मैग्नीट्यूड अब यहां देखिएगा i वाला i के साथ सिर्फ गुना करेगा i वाला i के साथ j वाला j के साथ k वाला k के साथ लेकिन आदिश में आप जानते हैं i डॉट i गुना करता है कितना होता है 1 लेकिन i डॉट j से गुना करता है क्या होता है इसलिए आपको कहा जाता है कि i वाला i के साथ गुना करे और j वाला j के साथ गुना करे k वाला k के साथ यदि अलग साथ गुना करे तो क्या बना देगा 0 इसलिए अलग अलग गुना नहीं किया जाता है
4 है समझे, यहाँ लिख आई वाला आई के साथ गुना करेगा तो 3 एकम कितना हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4 प्लस 6 दूनी 12 प्लस बटा में इसका स्क्वायर क्या 9 9 16 क्या ना 36 है ना 36 से 4 40 और 40 से 9 49 का वर्गमूल 7 लिख दें। ये क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 4 4 8 8 1 9 9 का वर्गमूल 3 एक मॉडुलस लगा देते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे ये मिटा देना, यहाँ देखिए 12 12 4 16 16 3 19 19 हो गया। अब बटा में क्या हो जाएगा 21। कोई दिक्कत? अब यहाँ आगे क्या है cos थीटा, क्या है cos थीटा। हमरा पूछ रहा है थीटा का मान ना, उधर जगह तक क्या होगा cos इनवर्स 19 बटा 21 ये होगा आपका आंसर। कोई दिक्कत? उतार लीजिए इसको, चालू करते हैं। हाँ बोलो, ये उधर गया अंदर। अब ये आपको का चुका कौन निकल गया, कौन सीख गए। अब सीख लेते दूरी, ठीक ना। 2 क्वेश्चन इसमें सीख लेते हैं, 2 क्वेश्चन कल सीख लेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ समझिएगा कि हो गया 10वां बता चुके हैं। अब 14वां देखिएगा। 14 में कहता है न्यूनतम दूरी, क्या करता है न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। तो न्यूनतम दूरी के लिए सूत्र लिखाया गया न्यूनतम दूरी। देखिए चलिए न्यूनतम दूरी d है, तो d बराबर क्या लिखाया गया मॉडुलस b1 क्रॉस b2, फिर क्या लिखा है a2 माइनस a1 अब बटा में b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड फिर हॉल मॉडुलस। कोई दिक्कत? हमको इसमें क्या पता चला कि पहले हमको ढूंढना पड़ेगा चारों को, a1 भी ढूंढना पड़ेगा, b1 भी a1 और a2 भी ढूंढना पड़ेगा, फिर b1 भी ढूंढना पड़ेगा और b2। आपको बताए थे कि लैम्डा और जो म्यू में रहेगा उसके साथ b1 रहता है, b रहता है, क्या रहता है b, और उससे जो पहले रहता है a रहता है। तो r1 में a1 होगा, r2 में a2 होगा। तो यहाँ देख लिखते हैं a1 बराबर क्या होता है i प्लस 2j प्लस k, और a2 बराबर क्या होगा 2i माइनस j माइनस k। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखिएगा आगे b1 कितना था, b1 बराबर i माइनस j प्लस k, b2 कितना है 2i प्लस j प्लस 2k। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब हमको निकालना है चीज, पहले क्रॉस निकाल लेना, क्या कर लेना क्रॉस, उसके बाद फॉर्मूला लागू करना, ठीक है। तो यहाँ क्रॉस निकालते हैं, क्रॉस b1 क्रॉस b2 के ना, b1 क्रॉस b2, यहाँ लिखा i j k, ऐसे बनाते हैं i j k। यहाँ i का गुणांक क्या b1 में पहले देखिए, पहले किसमें b1 में, ठीक है ना, 1 माइनस 1 ठीक है ना, 2 1 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप देखिए i भी खा जाएगा इनटू इस सामने वाला खत्म और ये सामने वाला खत्म कर देना, जो सामने उसका पड़ेगा ना उसको खत्म कर दीजिए, बचेगा ये 4 को तीसरा तीसरे गुना करना, 2 एकम 2 तो माइनस 2, अब बीच में माइनस लिखा था 1 एकम 1 फिर माइनस क्या करना है, ये वाला खत्म यहाँ पे गुना लिख लीजिएगा j, लेकिन ये वाला खत्म बीच में हो गया, 2 एकम 2 और 2 एकम 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? फिर क्या करना प्लस क्या k, ये वाला खत्म नहीं डाटा हो गया, ये सामने तो क्या होगा 1 प्लस हो जाएगा 1, अच्छा 2 गुना किया ना तो 2। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? 1 प्लस 2। अब यहाँ देखिएगा माइनस माइनस जुटेगा, माइनस माइनस जुटेगा, तो क्या माइनस 3i ये तो खत्म हो जाएगा 0, तो लिखो या नहीं लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या होगा प्लस 3 के ब्रैकेट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ब्रैकेट लगा देना है सभी में, ठीक है। अब यहाँ देखना है क्या, ये आपका निकल जाएगा, तो निकालने के बाद आप फार्मूला लागू कर दीजिए। अब नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए इसका, b1 क्रॉस b2, ताकि मैग्नीट्यूड यहाँ पुट करना है, देखा मैग्नीट्यूड अभी यहाँ वैल्यू निकला है, ठीक है, b1 क्रॉस b2। अब क्या करना b1 क्रॉस b2 के मैग्नीट्यूड, तो रूट अंडर 3 का स्क्वायर कितना 9, 3 का स्क्वायर कितना 9 अर्थात 2 कितना हो जाएगा 3 रूट अंडर 2। एक ही अगर के को है 2 को नहीं आएगा तो देखिएगा
रूट अंडर 18 लिख सकते हैं। हाँ। तो 9 दूनी 18, 9 का वर्गमूल 3 और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो 2 अंदर रह जाएगा। इसको लिख देना काची 3 रूट अंडर 2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? यहाँ तक दिक्कत? आगे देखिए, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, ये फार्मूला आपको लिख दिए पहले ही, इसके बाद फार्मूला लागू करिएगा, ठीक है, लिख दिए दोबारा। यहाँ क्या करना है, हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं डी बराबर, यहाँ b1 क्रॉस b2 का है, तो b1 क्रॉस b2 क्या आया था 3i प्लस 3k माइनस 3i प्लस 3k गिर दिए। फिर क्या कर रहा है, डॉट यहाँ पर होता है, क्या होता है डॉट, ये डॉट a2 माइनस a1, a2 कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, a1, ये दोनों में से घटाइए, 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा 1, प्लस में माइनस में, प्लस में आई हो जाएगा खाली, ये माइनस में है, अगर हम ये घटने आएगा तो 3 हो जाएगा, तो 3j माइनस 3j। अब यहाँ के देखिएगा, ये आगे घटेगा तो माइनस 2k माइनस 2k। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? अब बाटा एक मैग्नीट्यूड होता है ना, तो मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट निकाल लिए, कितना होता है 3 रूट अंडर 2। अब मैग्नीट्यूड टोटल कर देना। अब अदिश गुणनफल हम जानते हैं, i वाला i के साथ दोस्ती करेगा, j वाला j के साथ, k वाला k के साथ, i के साथ गुना करेगा तो कितना हो जाएगा -3, और j का हाई है तो क्या हो जाएगा 0, और k का हाई तो कितना हो जाएगा 3 में -6 बटा में 3 रूट अंडर 2, मॉडुलस लगा देंगे, 6 3 9 माइनस में होगा, लेकिन मॉडुलस के कारण क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 9, अब बटा में 3 रूट अंडर 2, 3 3 9 बराबर क्या होगा 3 बटा रूट अंडर 2 इकाई। दूरी कैसे, मतलब इस सेंटीमीटर तो दिले है नहीं, तो क्या लगा देना इकाई, आधा दूरी आपका क्या आएगा 3 बटा रूट अंडर 2। यदि नहीं देगा, यदि नहीं देगा, आंसर इतना नहीं देगा तो क्या करिएगा, इसको परमेकरणी कर लीजिएगा, डी बराबर 3 बटा क्या है रूट अंडर 2 परमेकरणी, तो रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 2, तो डी बराबर क्या होगा 3 रूट अंडर 2 बटा 2, ये हो गया इकाई आंसर। कोई दिक्कत? बता दीजिए इसको।